हेलो बेटा। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ग्रिग्नॉर्ड रीजन पर बेस पूछा गया है और क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर एक रिएक्टेंट दिया गया है। पहले स्टेप में 2 मोल ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रीजन यूज हो रहा है, दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस कराया जा रहा है और तीसरे स्टेप में H2SO4 के साथ हीट किया जा रहा है। ठीक है, तो एक एक स्टेप देखते हैं, उसके बाद इन चारों में से कोई ना कोई आंसर तो मैच ही करेगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, हमारे पास एक कंपाउंड है, ये साइनाइड है। एनसी मतलब साइनाइड। ठीक है, ये साइनाइड है और यहाँ पर कीटोन है और ये CH3 है और ये भी CH3 है और ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट का यहाँ पर 2 मोल यूज हो रहा है। 2 मोल ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट यूज हो रहा है, CH3 MgBr। ठीक है, यहाँ पर एक बात समझो, एक्चुअल में जो ये CH3 है इसके ऊपर क्या होता है, पार्शियल, यहाँ पर है पार्शियल निगेटिव चार्ज, यहाँ पर है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और देखो ध्यान से, ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट ये जो CH3 है वो माइनस चार्ज है, मतलब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इस पर पार्शियल निगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर जो कार्बन होगा वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। तो एक ग्रिग्नॉर्ड एजेंट इस पे अटैक करेगा और इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर साइनाइड है। ठीक है, इसको ओपन करके लिखते हैं। ये साइनाइड है, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और नाइट्रोजन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज है। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन कार्बन से क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जो दूसरा मोल ऑफ ग्रिग्नॉर्ड एजेंट है वो यहाँ पर अटैक करेगा। ठीक है, दूसरा मोल ऑफ ग्रिग्नॉर्ड एजेंट वो इस कार्बन पर अटैक करेगा और इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, यहाँ पर बन जाएगा C डबल बॉन्ड N, इस पर आ जाएगा माइनस और यहाँ पर CH3 अटैच हो जाएगा और यहाँ पर अटैच हो जाएगा MgBr, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ऑक्सीजन पर माइनस, यहाँ पर अटैच हो जाएगा CH3, यहाँ पर CH3 पहले से था, यहाँ पर भी CH3 पहले से था और यहाँ पर आ जाएगा MgBr। तो पहले स्टेप में ये बनेगा। तो ये हो गया पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, दूसरे स्टेप में, ठीक है, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस हो रहा है। दूसरे स्टेप में एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो ध्यान से देखो, जब यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होगा, देखो ध्यान से, जब यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होगा तो इसको दे देंगे H प्लस और इसको दे देंगे OH माइनस। और यहाँ पर जब हाइड्रोलिसिस होगा तो देखो ध्यान से, यहाँ पर आ जाएगा 2 मोल ऑफ OH माइनस और यहाँ पर आ जाएगा 2 मोल ऑफ H प्लस। ठीक है, और यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा CH3OH और उसके बाद यहाँ पर बन जाएगा CH3 और OH और CH3। ठीक है, एक ही कार्बन पर 2 OH, यहाँ से वाटर निकल जाएगा, एक ही कार्बन पर 2 OH, वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, C डबल बॉन्ड O। यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये हो गया दूसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में क्या हो रहा है, तीसरे स्टेप में हो रहा है H2SO4 और हीट से, H2SO4 से रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट।
यहाँ पर है H2SO4 और हीट, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया H2SO4 और हीट। ये क्या करता है, ये कंसनट्रेट H2SO4 लिखा है और ये हीट है, तो ये क्या करता है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल करता है। क्या करता है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से रिलीज होगा H+ और ये अटैक करेगा H+ यहाँ पर, और यहाँ से वाटर बना के बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर आएगा प्लस चार्ज, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर प्लस चार्ज आने के बाद ठीक है, यहाँ पर आएगा प्लस चार्ज, वाटर जब यहाँ से निकलेगा, जब वाटर यहाँ से निकलेगा यहाँ प्लस चार्ज आएगा। यहाँ पर देखो ध्यान से, एक H यहाँ पर है और एक H यहाँ पर है और 3 H यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा H, यहाँ पर अल्फा H कितने हैं, 1 2 और 3 यहाँ पर, तो कितने हो गए, 5, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से हाइड्राइड यहाँ पर शिफ्ट करा दें, अगर ये हाइड्राइड यहाँ पर शिफ्ट करा दें, तो प्लस चार्ज कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको शिफ्ट करा देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा CH3, यहाँ पर हो जाएगा CH3 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस चार्ज, ठीक है। और बाकी ये जैसे था वैसे रहेगा। अब देखो ध्यान से, ये जो प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज रिजोनेंस स्टेबलाइज है। ये प्लस चार्ज क्या है, रिजोनेंस स्टेबलाइज है। तो अब ये कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा, जबकि यहाँ पर उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं था। अब क्या होगा, तो यहाँ से निकाल देगा H और यहाँ से क्या निकाल देगा, H। तो यहाँ पर जब ये बना था तो इसके साथ साथ ये क्या बना था, यहाँ पर HSO4 माइनस, ये माइनस आएगा और यहाँ से H+ लेकर के चला जाएगा। तो जब यहाँ से H+ लेकर के जाएगा तो यहाँ पर क्या छूट जाएगा, माइनस, और उसके बाद प्लस और माइनस ये दोनों क्या करेंगे, बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, कोई कह सकता है कि सर इधर भी तो H था, यहाँ से भी तो आप हाइड्राइड शिफ्ट करा सकते थे, आप यहाँ से भी तो हाइड्राइड शिफ्ट करा सकते, आपने यहाँ से ही क्यों हाइड्राइड शिफ्ट कराया। एक्चुअल में क्या होता है, जब यहाँ से हाइड्रोजन हट रहा है तो ये देखो ध्यान से, ये प्लस चार्ज क्या हो रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, जबकि अगर यहाँ से हाइड्राइड यहाँ शिफ्ट होता तो यहाँ पर प्लस चार्ज आता और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होता, ठीक है। इसलिए हमने इधर से हाइड्राइड शिफ्ट कराया और ये कंपाउंड बन गया, ठीक है। देखो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ये सी आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी, ठीक है। धन्यवाद।